अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द ट्रांसपायरेशन। लास्ट टाइम बेटे हमने टॉपिक डिस्कस किया था वाटर एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स। तो आज जो हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द ट्रांसपायरेशन। अब बेटे ट्रांसपायरेशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बेटे क्या होता है कि किसी भी बॉडी से किसी भी सरफेस से वाटर का इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स की फॉर्म में निकलना, मूव करना, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज एवेपोरेशन। तो प्लांट की सरफेस कोई भी हो सकती है, वो लीफ के थ्रू भी हो सकते हैं, स्टेम के थ्रू भी एवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लॉस है वो किसके थ्रू हो रहा होता है? लीफ के थ्रू हो रहा होता है। So this loss may occur through stomata, जो कि स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं उसके थ्रू होते हैं, और सबसे ज्यादा जो ट्रांसपायरेशन है इन्हीं के थ्रू हो रही होती है। थ्रू क्यूटिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, जो लीफ की ऊपर वाली लेयर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपी मीन आउटर, डर्मिस मीन लेयर। आउटर लेयर जो होती है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्यूटिकल सरफेस। तो वहां से भी ये क्या है? इवेपोरेट हो सकते हैं through special opening which are called the lenticel which are present in the stem of some plants। होता ये है कि वो प्लांट्स जो वुडी प्लांट्स होते हैं, मीन जिनके स्टेम में वुड पाई जाती है, उनके बाहर एक लेयर बार पाई जाती है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में प्लांट्स का छिलका कहते हैं। मीन जो स्टेम के ऊपर जो आलसी पाई जाती है उसे कहा जाता है लेयर बार कहते हैं। वहां पे वुडी स्टेम के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लेंटिसेल्स कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। जो यंग प्लांट्स होते हैं अभी उसमें स्टोमेटा डेवलप नहीं होते या यंग लीव्स होते हैं, तो वो क्यूटिकल लेयर के थ्रू एवेपोरेट करते हैं। इसी तरह से जो वुडी प्लांट्स हैं, ट्री प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, जिनके अंदर वुड डेवलप हो चुकी होती है, उनमें भी सम हो लिटिल बिट अमाउंट जो है वो एवेपोरेशन इसके थ्रू हो रही होती है। अब ये जो ट्रांसपायरेशन का जो फिनोमिना है, मीन हमने पहले बात की कि सबसे ज्यादा ये स्टोमेटा से हो रही होती है। सो मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशंस occur through stomata, so that's why it is also known as stomatal transpiration। मीन अगर हम स्पेसिफिकली ट्रांसपायरेशन का फिनोमिना स्टोमेटा के थ्रू स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जैसे ये लीफ का आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो लीफ के अंदर एपिडर्मिस में स्पेशली, और नीचे वाली जो लोअर एपिडर्मिस होती है उनके अंदर मैनी स्मॉल पोर्स पाई जाती हैं। इन स्मॉल पोर्स को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को लूज करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी। तो इस ट्रांसपायरेशन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन का कंप्लीट प्रोसेस होता कैसे है? लास्ट टाइम बेटे भी ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेसिकली कहां पे हो रहा होता है? मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती हैं, मीन उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं। मेसोफिल सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं होते। सो द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द evaporation ऑफ वाटर। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम इनटू मेसोफिल सेल्स। मीन हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, रूट हेयर्स के थ्रू वाटर अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स, रूट्स में जाएगा, रूट से स्टेम में, जो जाइलम के थ्रू जाता है, फिर स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में पहुंचेगा। तो वो जो जाइलम है लीव्स में वाटर को लेके जाता है, वहां पे क्या पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल में हमें पता है कि जरूरत होती है उसकी, वो क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी। तो मीन मेसोफिल सेल जो हैं उनमें क्या हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस है, वहां पे वाटर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब होता ये है कि जो जितना यूज होना था उन्होंने कर लिया, फिर मेसोफिल सेल से जो वाटर है बाहर आता है, और पूरी जो मेसोफिल सेल्स की बाहर वाली सेल वॉल होती है उसके ऊपर एक पूरी लेयर बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर फिल्म कह देते हैं। तो जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके ऊपर पूरी ये लेयर बना लेगा। From here, water evaporates into air spaces of the mesophyll cells, जो कि लीफ सेल में पाई जाती हैं, लीफ के अंदर। अब मेसोफिल सेल्स में अभी मैंने शुरू में बताया कि इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को क्या नाम दे रहे हैं? यहाँ पे एयर स्पेसेस कहते हैं। तो मीन वो जो मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल से होते हुए ये कहाँ पे आएगा? एयर स्पेसेस में। और वहां से जो वाटर है
स्टोमेटा के थ्रू निकलते हुए बाहर चला जाएगा। इस तरह से इसकी क्या होती है, ट्रांसपायरेशन। ये प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सारा बेटे अगर हम देखें ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में बेसिकली सॉल्ट्स, ये हम ले लेते हैं प्लांट है कोई, उसमें से क्या होता है हमें पता है कि सॉल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। कल पढ़ रहा था लास्ट टाइम के टॉपिक में, वाटर जो है ये रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब करने के बाद ये जाइलम के थ्रू किसकी तरफ भेज देते हैं, लीव्स की तरफ। वहां पे जो भी जरूरत होती थी वहां पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या किया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखें तो फिर समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल लीफ ले लेते हैं, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो लीफ हमें इस तरह से ये नजर आ रहा है। अब लीफ के ऊपर आप लोगों को सबसे टॉप पे ग्रीन कलर के पीसेस नजर आ रहे होंगे, वो बेसिकली के हैं क्यूटिकल लेयर है। तो यंग लीव्स में जो ट्रांसपायरेशन है वो इन क्यूटिक्स के थ्रू या क्यूटिकल लेयर के थ्रू होती है। खैर हम स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन पढ़ रहे हैं तो उसके हम डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि ये जो है लीफ के अंदर जाइलम पाया जाता है जो बेसिकली रूट से स्टार्ट हुआ था, एरियल पार्ट्स तक आता है। अब यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में, यहाँ पे आप लोग देखें एपिडर्मिस में नीचे वाली जो लेयर है उसमें आप लोगों को स्मॉल पोर्स नजर आ रहे हैं। इन स्मॉल पोर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्टोमेटा। तो इस पूरे एरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर आप लोग स्पेसेस देख सकते हैं जिसे हम क्या, जहाँ पे क्या नाम दिया गया है, एयर स्पेसेस कहते हैं। अब बेसिकली जो जाइलम है ये क्या काम करता है, रूट से वाटर को लेके आता है। तो जाइलम से वाटर होता हुआ सबसे पहले किस में जाता है, इनटू द एयर स्पेसेस। यहां से ये जो वाटर है ये किस में जाता है, मीजोफिल सेल्स में, फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी करनी है या वेस्ट होना है, डजंट मैटर। फिर इन सेल्स के बाहर ये क्या बना लेगा, एक थिन लेयर बना लेगा जिसे हम यहाँ पे क्या नाम दिया था, वाटर फिल्म का नाम दिया था। वहां से ये जो वाटर ओवरऑल थिन लेयर में से वाटर जो है वो एवेपोरेट होकर किस में आ जाता है, इनटू द एयर स्पेसेस, जो कि मेसोफिल सेल्स के दरमियान स्पेसेस जो पाई जाती हैं वहां पे आ जाता है। वहां से फिर वाटर जो है वो क्या करेगा, मूव करके आउटसाइड द सेल या आउटसाइड द लीफ या आउटसाइड द प्लांट बॉडी बाहर चला जाता है थ्रू स्मॉल पोर्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज स्टोमेटा। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ये जो ट्रांसपायरेशन का ओवरऑल जो फिनोमिना है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है वो ज्यादातर दिन के वक्त ओपन होते हैं और रात के वक्त वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज है, ओपन है सॉरी, तो दिन के वक्त या डे टाइम में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। और नाइट टाइम में क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो इसलिए ज्यादा ट्रांसपायरेशन नाइट टाइम में नहीं होती। अब दिन के वक्त क्यों ओपन होते हैं और रात वक्त क्यों क्लोज होते हैं इसको बाद में जाकर डिस्कस करते हैं, लेकिन हम पहले फिनोमिना देख लेते हैं स्टोमेटा बेसिकली हैं क्या और ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे डे टाइम में क्यों ओपन होते हैं और नाइट टाइम में ये क्यों क्लोज होते हैं। It is the responsibility of stomata to regulate transpiration by the action of God cells. बेटे गॉड सेल्स क्या है, स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ गॉड सेल। अब गॉड सेल्स क्या होते हैं, देयर आर टू गॉड सेल ऑफ अ स्टोमा। स्टोमा क्या है, इट इज द सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा which are attached to each other at their ends, मीन सेंटर से वो अटैच नहीं होते, लेकिन जो गॉड सेल्स हैं वो एंड से क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनको जो अंदर वाली साइड है गॉड सेल की विच इज कनकेव साइड, दैट इनक्लोज आ स्टोमा, मीन उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमा पाया जाता है। दैट इज थिकर देन द आउटर कन्वेक्स साइड, जो बाहर वाली साइड पे होती है वो क्या होती है, थिन होती है, अंदर वाली साइड वो क्या होती है, थिकर होती है। अब इसमें बेटे ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाया गया, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। तो ये जो है आप लोगों को गॉड सेल्स नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटर से जो गॉड सेल्स हैं वो फ्री हैं, लेकिन एंडेड से वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और जब ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें इस शेप में जो स्टोमा है वहां पे इसमें स्मॉल पोर्स आप लोगों को नजर आ रहा है, इन दो गॉड सेल्स के दरमियान जो स्मॉल पोर्स है इससे हम क्या नाम देते हैं, स्टोमा। ज्यादा है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज स्टोमेटा। अब होता ये है कि जब गॉड सेल मीन पहले नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्टोमेटा है वो ओपन कब होते हैं,
जब भी कोई गॉड सेल्स वाटर को इनटेक करते हैं वो टर्जिट हो जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लांट सेल जब भी पानी को इनटेक करेगा उसके जो वैक्यूल का साइज है बड़ा हो जाएगा, ये सेल वॉल के ऊपर टर्गर प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, टर्जिट, सख्त हो जाता है, बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल सख्त सा स्ट्रक्चर में आ जाता है। एंड देयर शेप्स आर लाइक टू बीन्स, बीन्स लाइक शेप में आ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्टोमा। जैसे फॉर एग्जांपल जहां पे आप लोग दो गॉड सेल्स ले सकते हैं और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं पाई जाती, तो इस सिचुएशन के अंदर स्टोमा क्या है, क्लोज है। अब होगा क्या कि जब ये गॉड सेल्स ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटेक करेंगे, मीन गॉड सेल्स वाटर मॉलिक्यूल को इनटेक करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल जाके किस में स्टोर हो जाएंगे, इन देयर वैक्यूल में, और वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वैक्यूल का साइज है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया ड्यू टू दी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि सेल के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ये जो गॉड सेल्स हैं वो बीन लाइक शेप में आ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें दरमियान में स्पेस या पोर्स डेवलप हो जाता है जिससे हम कहते हैं कि जो स्टोमा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर स्टोमा ओपन हो जाता है। तो इन दिस वे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी गॉड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होगा सेल टर्जिट हो जाएगा, बीन लाइक शेप में आ जाएगा, दोनों सेल के दरमियान में क्या आ जाती है, एक स्पेस आ जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं स्टोमा क्या हो गया, ओपन हो गया है। इसके बाद जो स्टोमेटा है वो क्लोज कब होते हैं, व्हेन गॉड सेल्स लूज वाटर दे बिकम फ्लैसिड, मीन ढीले हो जाते हैं, एंड देयर इनर साइड्स टच टू ईच अदर, जब इनर साइड एक दूसरे को टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टोमा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टोमा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओपन है। इस सिचुएशन के अंदर जब ये वाटर को लूज करेंगे, जब वाटर को लूज करेंगे जो स्टोमा जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। जब ढीले हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्टोमा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। इन शॉर्ट जब भी कोई गार्ड सेल्स वाटर को इनटेक करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जब ये वाटर को लूज करते हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो रीजन बनते हैं कि वाटर को इनटेक कब करना है गॉड सेल्स ने और वाटर को लूज कब करना है। अब उन फैक्टर्स में अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इसमें। पहले नंबर पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स मीन ग्लूकोज इन गॉड सेल्स इज रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमें पता है कि ग्लूकोज मीन फूड है, एज अ सल्यूट का काम करती है, और ग्लूकोज बनता कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मीन जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। सिमिलरली जो गॉड सेल्स हैं इनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्लूकोज उसके अंदर स्टोर होगी। तो in this way a recent study have also revealed that light causes the movement of potassium ion from epidermal cells into the god cells। एपिडर्मल सेल हुई जहां पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब होता ये है कि दो चीजें आगे रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मीन वाटर की मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रही होती है, एक कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है और दूसरा क्या कह सकते हैं कि पोटाशियम आयन है। सनलाइट में पोटाशियम आयन क्या काम कर रहे हैं, एपिडर्मल सेल से निकलकर किस में चले जाते हैं, गॉड सेल में चले जाते हैं। So water follows these ion and enters the God cells। शुरू में हमने पढ़ा था स्टोमेटा दिन के वक्त क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं, उसकी दो रीजंस यहाँ पे बताई जा रही हैं। पहले बेटे डे टाइम में, डे टाइम में सनलाइट होती है, सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस में गॉड सेल ग्लूकोज बनाएंगे, तो गॉड सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। आउटसाइड द गॉड सेल सोल्यूट की कंसंट्रेशन मीन ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है, तो water will move from less solute concentration to the higher solute concentration, from outside god cells to the inside the god cell। water enter होगा, गॉड सेल टर्जिट हो जाएंगे, स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन। इसी तरह से दूसरी बेटे हमने जो चीज डिस्कस की है कि लाइट जो है, सनलाइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम एपिडर्मल सेल टू द गॉड सेल। जब पोटाशियम आयन मूव करते हैं तो अपने साथ ये क्या करते हैं, वाटर भी ले जाते हैं, so their turgidity increases and stoma opens at the day progress। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है गॉड सेल में ग्लूकोज एंड बिकम हाइपरटोनिक, ये हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस वो क्या कर सकते हैं कि
फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाने की वजह से वाटर उसके अंदर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या कह सकते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जैसे डे एंड हुआ, ये तो हो गया स्टोमेटा ओपन। अब आते हैं क्लोज कब होते हैं। अब जैसे ही डे एंड होता है, पोटेशियम आयन, क्योंकि सनलाइट चली जाती है, पोटेशियम आयन क्या काम करते हैं, गॉड सेल से वापस किसकी तरफ जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स की तरफ आते हैं। और दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट ना होने की वजह से, ये रकीब मैंने आपको रिमूव कर देने, अपनी हरकतें से बाहर आ जाओ। अब बेटे क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं पोटेशियम आयन की, कि दिन के वक्त डे टाइम पास हुआ, नाइट टाइम आई, नाइट टाइम में सनलाइट नहीं है, सनलाइट ना होने की वजह से जो गॉड सेल से पोटेशियम आयन वापस एपिडर्मल सेल्स में आ जाएंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि सनलाइट की वजह से जो पोटेशियम आयन है वो एपिडर्मल सेल से गॉड सेल में जाएंगे। जब सनलाइट नहीं होगी तो एपिडर्मल सेल से गॉड सेल वापस आ जाएंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा, सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, जो पहले बनाया हुआ उसे वो प्लांट्स यूज करते रहते हैं, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन भी गॉड सेल में कम हो जाएगी एंड वाटर मूव्स टू द एपिडर्मल सेल एंड गॉड सेल्स लूज द टर्गर। तो इस तरह से गॉड सेल से वाटर क्या है, रिमूव हो जाता है, टर्जिडिटी वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एंड इट कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमा, तो जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। इसके अलावा द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स मीन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन गॉड सेल्स इज रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये हमने ऑलरेडी क्या है, डिस्कस कर लिया है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टोमेटा है, ओपन फॉर्म में है। अब इसमें बेटे हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस थी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्होंने क्या बनाई, ग्लूकोज बनाई। अब जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो किसके अंदर रही, इनसाइड द गॉड सेल्स। तो इनसाइड द गॉड सेल्स, जो हम बात कर रहे हैं डे टाइम में, इनसाइड द गॉड सेल्स ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इनसाइड द गॉड सेल ज्यादा होती है। जबकि आउटसाइड द गॉड सेल, जो कि एपिडर्मल सेल्स पाए जाती हैं, उनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या करेगा, इट विल स्टे इनसाइड द वैक्यूल। तो मीन, क्योंकि हमें पता है वाटर हमेशा हायर सोल्यूट में रहता है, या मूव करते हैं फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू दी हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो इस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड रहेंगे। दूसरा बेटे हमने डिस्कस किया है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स वाटर लूज करते हैं। क्यों वाटर लूज करते हैं, उसकी रीजन हमने ये पढ़ी है, सनलाइट ना होने की वजह से पोटेशियम सॉरी ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो गॉड सेल ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, राइज। तो इनसाइड द, आप क्या कहते हैं कि गॉड सेल्स ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वाटर जो है वो मूव करते हैं, मूव करके एपिडर्मल सेल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी। इस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें पीछे, जो वाटर लूज करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड, और अल्टीमेटली स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो नाइट टाइम में ये रीजन है स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो एक तो ये आ गई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं डे टाइम में पोटेशियम आयन की। अब हमने बात की कि डे टाइम में सनलाइट है, सनलाइट क्या काम करती है, रीजन बनती है टू मूव द पोटेशियम आयन इनटू द गॉड सेल। एपिडर्मल सेल से पोटेशियम आयन मूव करके किसकी तरफ चले जाते हैं, गॉड सेल्स की तरफ चले जाते हैं। जब ये पोटेशियम आयन गॉड सेल्स की तरफ जाएंगे, अल्टीमेटली वाटर को भी ये क्या करेंगे, साथ लेके जाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है उनको फॉलो करेगा और गॉड सेल्स के अंदर चला जाएगा। ये तो आ गया पोटेशियम आयन, जब मूव करेगा तो वाटर को ले जाएगा, वाटर अंदर रहेगा, तो अल्टीमेटली टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा और जो स्टोमा है वो क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन जैसे डे टाइम से नाइट टाइम में जाते हैं, लाइट खत्म होती है, लाइट ना होने की वजह से जो पोटेशियम आयन है वो मूव करते हैं आउटसाइड द गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल्स में आ जाती है, जिसकी वजह से वाटर भी बाहर की तरफ चला जाता है। अल्टीमेटली स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, एक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और दूसरा पोटेशियम आयन। और यही रीजन है कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लीफ की सरफेस में ये जो है पाए जाते हैं स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं।
बाहर इसके क्या पाए जाते हैं, गॉड सेल्स पाए जाते हैं। तो गॉड सेल्स बेसिकली रीजन, और इसके बाहर आप लोग देखें तो एपिडर्मल सेल्स हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डे टाइम में वाटर और पोटेशियम आयन मूव कर रहे हैं, मीन पोटेशियम आयन आए तो वाटर ने भी उनको क्या किया, फॉलो किया, और गॉड सेल्स के अंदर वाटर एंटर हुआ, जिसकी वजह से जो गॉड सेल्स टर्जिट हुए और स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। नाइट टाइम हुई तो पोटेशियम आयन मूव कर रहे हैं, पोटेशियम आयन के साथ जो वाटर है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है आउटसाइड द गॉड सेल टू द एपिडर्मल सेल। जो गॉड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, वो स्टोमा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से जो पोटेशियम आयन है वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहाँ पे बेटे आप देख सकते हैं कि ये इनसाइड द लीफ बताया गया है, ठीक है जी, लीफ का स्ट्रक्चर बताया गया है। यहाँ पे आप लोग वेरियस उसमें देख सकते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो किस तरह से वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, ये एक लैदा फैक्टर है। लेकिन हम स्टोमेटा की बात करें तो इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता हुआ ये किसमें गया, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और बाहर मूव कर जाते हैं। तो ये जो बेसिक स्टोमेटा जो है इस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स की आउटसाइड द प्लांट बॉडी। अब ये तो था आप लोगों का मेजर जो टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और उससे पहले बेटे हमने क्या डिस्कस किया, ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें से आप लोगों का पहला जो है ट्रांसपायरेशन, ये आप लोगों ने वैसे शॉर्ट में करने हैं, तो ये हमेशा शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, describe the various factors for opening and closing of stomata, or write a note on opening and closing of stomata, or why does the plants open stomata during daytime and close during the night time। तो किसी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें बेटे आप लोगों की सबसे पहले मेजर हेडिंग आ जाएगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें बताएंगे डे टाइम में बंद होते हैं, नाइट टाइम में क्लोज होते हैं, कैसे होते हैं वो हमने गॉड सेल्स का बताना है, गॉड सेल्स की हेडिंग देंगे। फिर उसके बाद बताएंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होती है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसी होती है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली वाटर का बता रहे हैं। फिर उसके बाद मेजर हेडिंग आ जाएगी रोल ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन एंड पोटेशियम आयन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें दोनों को अलग-अलग चीजें बताने हैं, पहले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बताएंगे और उसके बाद क्या आ जाएगी, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आ जाएगी। और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ये वाली जो डायग्राम है वो आप लोगों ने बनानी है। ये जो है ये ट्रांसपायरेशन की है ये, लेकिन जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आएगा तो उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम जो है वो बतानी है, जिसमें शो करना है स्टोमेटा ओपन कब होते हैं और क्लोज कब होते हैं। फिर इसके बाद बेटे एमसीक्यूज में आ जाते हैं। सबसे पहले है स्टोमेटा क्लोज व्हेन गॉड सेल्स, कब क्लोज होते हैं, व्हेन दे लूज द वाटर। आगे फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पहला है लाइट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रू है। दूसरा बेटे पोटेशियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये भी ट्रू है। फिर ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज पॉसिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये भी ट्रू। तो इसके ऑप्शन क्या आएगा, none of these। आगे some plants open their stomata during night time when overall water stress is low, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और जब ओवरऑल वाटर स्ट्रेस लो होगा तो उस वक्त ये क्या करते हैं, ओपन रखते हैं नाइट टाइम में। आगे जी गॉड सेल्स बिलोंग टू स्टोमेटा, तो ये इसमें से पॉसिबल एमसीक्यू आ गए, लेकिन ये वाला टॉपिक ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। खैर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो पहला बेटा भी आ गया, गॉड सेल्स क्या है, इसमें हमने डेफिनेशन बतानी है, मेजर हेडिंग देंगे रोल की, उसमें बता देंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब करवाते हैं और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब करवाते हैं। फिर है गिव द लोकेशन ऑफ लेंटिसेल्स, ये मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था। लेंटिसेल्स बेसिकली कहां पाए जाते हैं, इन द लेयर ऑफ बार्क ऑफ वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, इन कुछ प्लांट्स में होते हैं, ज्यादातर में नहीं पाए जाते। आगे बेटे है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। तो ट्रांसपायरेशन की इसमें हमने डेफिनेशन बता देनी है, अपीयरेंस बता देनी है, किस तरह से होती है, या तो स्टोमेटा के थ्रू होती है, या क्यूटिकल के थ्रू होती है, या लेंटिसेल्स के थ्रू होती है। फिर है डिस्क्राइब जर्नल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो उसमें हमें वाटर का बता देना है कि किस तरह से वो स्टोमेटा को ओपन, या ये भी पूछा जा सकता है हाउ वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और हाउ वाटर ओपन्स एंड क्लोज द स्टोमेटा, तो ये किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। आगे है गिव द रोल ऑफ पोटेशियम आयन इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, अगर ओपनिंग का पूछेगा तो ओपनिंग में बताना है, अगर वो क्लोजिंग का पूछेगा तो क्लोजिंग का बताना है। फिर है ये बोर्ड में अक्सर डेफिनेशन आती होती है, डिफाइन स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, इसमें सबसे पहले ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन बताएंगे। ये मैंने अभी बताया था एमसीक्यू में भी साइड बॉक्स में दिया हुआ है आप लोगों के, व्हाई डू प्लांट्स ओपन देयर स्टोमा,
या stomata during night time. Some plants open their stomata during night time when overall water stress is low.